तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेंगे, फिर इसके अंदर की जो कैलकुलेशन होती है वो हम फिर इसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखो क्या होता था, हम लोग जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट अर्न करते हैं तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसके बाद हम लोग ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअल में यहाँ पर पार्टनर्स और फर्म के बीच के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपका सैलरी हो गया, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, तो ये हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच के ट्रांजेक्शन्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि सर इन ट्रांजेक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों रख रहे हो, P&L में भी तो रख सकते थे। सोल प्रोप्राइटर में क्या किया था हमने, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ दिखाते थे हम लोग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जरूरत क्या पड़ गई। देखो वहां पर सोल प्रोप्राइटर था, वहां पर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे उसका एक्सपेंस हो कुछ भी हो, है ना, तो वो सोल प्रोप्राइटर का होता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पार्टनर तो है नहीं, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर जब प्रॉफिट अर्न करोगे तभी तो आप एक दूसरे को सैलरी दे पाओगे। मान लो फर्म को लॉस हो गया, तब भी क्या सैलरी दोगे आप, है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये जो कमीशन हो गया ये तब दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये कि सर ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है बाय नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट का, बाय नेट प्रॉफिट। जो भी आपका P&L से नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लो अगर नेट लॉस आ गया सर निकल के, तो नेट लॉस आया तो क्रेडिट की जगह पे हम लोग डेबिट में लिखेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज देखो यहाँ पर, अब इसके बाद कैलकुलेशन होगी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, तो पार्टनर्स की कैपिटल पे दिया जाता है। अच्छा, कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है, बात ये होती है, एक होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल, एक होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरा आराम से डिस्कस करेंगे कि सर किस पर चार्ज होता है, कैपिटल चेंज होगी तो क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे नंबर 1। ठीक है, अभी इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे दिया जाता है, तो पार्टनर्स की ड्राइंग पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग की जो कैलकुलेशन होगी इसको हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर पे। ठीक है, देख लेंगे ड्राइंग कितने टाइप की होती है, कैसी कैसी ड्राइंग होती है, सब कुछ देख लेंगे हम इसमें। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की। अब सैलरी की कैलकुलेशन तो सबसे हार्ड होती है। जैसे एक महीने की सैलरी 1000, तो 12 महीने की कितनी है ना, बहुत टफ, तो ये 12000। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि तुम लोगों को आती है। इसके बाद कमीशन की कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके हैं, अभी पहले लेक्चर मैंने सिखा दिया है इसका। ठीक है, तो ये कमीशन की कैलकुलेशन देख लेना, हम लोग फिर देखेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व तुम लोगों ने 11 में पढ़ा था क्या होता है। जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है, मतलब फर्म को जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है प्रॉफिट का सेव करके रख लेती है फ्यूचर में किसी काम के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हुई तो हम इसके थ्रू उस लॉस को कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद बस ये 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट के अलावा तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 पॉइंट ही आते हैं। अब इसके बाद सर अब क्या करेंगे, इसके बाद इस अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है। क्लोज कैसे होगा, देखो ये आपका प्रॉफिट साइड है, मतलब फर्म का, आप मतलब कौन, फर्म, तो ये फर्म का क्या है, प्रॉफिट साइड है। तो प्रॉफिट साइड का टोटल करके हम लोग ये एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, और अगर हमारा प्रॉफिट एक्सेस आया तो हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। और मान लो अगर हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, ये एक्सपेंस ही तो है ये, अगर ये एक्सपेंस हमारे ज्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है, तो क्या निकल कर आएगा, डिविजिबल लॉस निकल कर आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको उठा के पार्टनर्स में बांट दो, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम लोग देखेंगे इसको कि ये सर बांटा कैसे जाता है। तो ये हमारा
हो गया खत्म। ठीक है, ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट है। अभी इस फॉर्मेट की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है हर क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। कॉपी में अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो, अगर याद नहीं होता है तो उसको लिख लो कहीं पे, ठीक है, और दीवार पे चिपका लेना। सबसे अच्छी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये 5 पॉइंट वैसे याद हो जाएंगे, नहीं हो तो दीवार में चिपका लो, खत्म। चलो तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चीज कैलकुलेट कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, पार्टनर्स आते हैं कैपिटल लगाते हैं, ठीक है ना, तो उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। और इंटरेस्ट देने के दो तरीके हैं। कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आप लोग 11 से सीख के आए हो कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता था, पार्टनर्स की अब सोल प्रोप्राइटर की भी कैपिटल चेंज भी होती थी बीच बीच में, एडिशनल कैपिटल भी लाता था, तब हम कैलकुलेट कैसे करते थे आप लोग 11th में सीख कर आए हो। तो मैं यहाँ पर आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है उसमें। तो यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर केस वाइज स्टडी करने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। तो एक काम करो, केस नंबर फर्स्ट देखो। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी हम क्या करेंगे, देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा है इसके लिए, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी क्वेश्चन में, तो तुम्हें क्लियरली वहां पे दिया जाएगा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसके बारे में। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आपको रेट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो आपको वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो केस नंबर फर्स्ट हमारा वही है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड और नॉट। अब क्वेश्चन आपको कैसा भी दे सकता है, यहाँ पे दे देगा बड़ा सा क्वेश्चन कि दो पार्टनर है ए एंड बी और इनकी कैपिटल ये है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट ये रहा, बी कह रहा है कि हमें 10% ही चाहिए, और इसके बाद नीचे दे देगा कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि सर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट प्रोवाइडेड, इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये आपको वहां पे देना पड़ेगा। अब केस नंबर 2 देखो, यहाँ पर केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन से दिया जाता है भाई, P&L से तो दिया नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये दिया जाता है एप्रोप्रिएशन से। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, मतलब सर इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस हुआ है तब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में दिया भी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट आपके पास प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना, एक चीज और बता देता हूं, सेम केस सैलरी के लिए भी है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, वही सेम केस सैलरी के लिए भी है ना। तो ये भी एप्रोप्रिएशन से दिया जाता है, सैलरी और कमीशन भी क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएशन से दिया जाता है। तो अगर प्रॉफिट अवेलेबल होंगे तब हम इनको देंगे, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो नहीं देंगे। मान लो सर कि प्रॉफिट अवेलेबल है बट कम अवेलेबल है, तो हमें वो प्रोपोर्शन में पेड करना पड़ता है ना। देख लेंगे अभी इसके बाद हम लोग पॉइंट। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखो, समझना इसको। देखो, ये केस है आपका सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रॉफिट जो है सफिशिएंट है, आप दे सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और पार्टनरशिप डीड में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो आपका फॉर्मेट है आपका एक शॉर्ट में देख लो यहाँ पर, ये रहा आपका P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है सफिशिएंट है, आप दे सकते हो। मान लो ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ देना है तो आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बचा तो पार्टनर्स को बांट दो एज अ डिविजन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका केस है सफिशिएंट प्रॉफिट का, ये आसान है। और फिर इसके बाद अब यहां से आपको थोड़ा समझने में, ये चीज आपको भी समझने लायक है। केस नंबर 4, ये तो ना भी सफिशिएंट प्रॉफिट का एग्जांपल अभी हम लोग देख लेंगे क्या होता है, बट अब बात करते हैं इसकी केस नंबर 4 की, जो कि आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट। देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट जो है सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है। मतलब मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल देना है 10,000, बट आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, सिर्फ 8,000। तब इस केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है ये। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस ज्यादातर पूछा जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम है अभी 2 साल में, लास्ट 2 साल में आपसे इसी वाला, यही वाला केस आपसे पूछा गया है। देखो पहले वाला केस तो बच्चे को आता है, दूसरा वाला केस सबको याद रहता है कि सर लॉस है तो देना नहीं है, तीसरा वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, दिक्कत होती है चौथे वाले केस में कि सर कैसे देना है, ठीक है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में कैसे देना है। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें रोज 100 रुपए दूंगा। अब मान लो किसी दिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, ठीक है, उल्टा मैं कहीं से भी कर्जा लेके बैठा हुआ हूँ, तो क्या मैं आपको उस टाइम पे पैसे दे पाऊंगा? क्या नहीं दे पाऊंगा। बट क्या हुआ, मान लो एक दिन आपने कहा सर लाओ 100 रुपए दो, मैंने कहा बेटा सिर्फ 80 रुपए है मेरे पास, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तो सर 80 ही दे दो। सेम चीज यहाँ भी होता है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे 8,000 का अवेलेबल है, बट देना कितना है हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000। अब मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 ही बांटूंगा। अब ये देखो किस रेशियो मिलने वाला है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग इसका देखने वाले हैं कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, वो देखिएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखना आप लोग। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में। ये है आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन। मतलब क्या, अब देखना यहाँ पे समझना इसको। ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। इनकी कैपिटल दे दी 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है हमें 10% पर एनम का, और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 30,000। अब देखना यहाँ पे क्या है, मान लो मैंने यहाँ बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये बन गया मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये लिखा मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट। कितना है मेरा नेट प्रॉफिट? 30,000 है, मैंने लिख दिया। अब देखना जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो बच्चे की गलती क्या करते हैं वो देखो। यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आपको पूरा लिखना है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और ए की यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ये लोग 30,000, और इसका कैलकुलेट कर लेंगे 20,000, और बाहर निकाल के रख देंगे ये, और निकाल देंगे लॉस। देखो ऐसा नहीं होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, कुछ और नहीं कहा गया, यही सिंपल सी लाइनें यूज की गई हैं, और आपने देख लिया कि सर ये प्रॉफिट तो इनसफिशिएंट है। मतलब ये टोटल कितना आ रहा है हमारा? 50,000 आ रहा है। आपकी जेब में है 30,000, आप 50,000 कैसे दोगे? ठीक है, तो दिक्कत यही आ रही है। तो मैंने क्या बताया अभी कि हमें क्या करना है, जितनी आपकी जेब में पैसे हो उतना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे कितना दे सकते हो मैक्सिमम? आप यहाँ पर 30,000 मैक्सिमम दे सकते हो, ठीक है। अब जब आपका 30,000 है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करेंगे? देखो इसको मिलना था 30,000, इसको मिलना था 20,000, तो हम लोग एक काम करेंगे, इनको प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे देंगे। ये 30,000 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब क्या? 3:2 के रेशियो में, ठीक है।
या फिर मैं एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि तुम लोग यहाँ पर याद रखने के लिए कह सकते हो कि सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह दे दो, मतलब ये जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है इनको ये कैसे बांट दो, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इनको इन्हीं के प्रोपोर्शन में, मतलब 30,000 20,000 था तो 3:2 के रेशियो में बांट दो। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे वही बना देता हूँ। देखो ये 30,000 तुम्हें बांटना है किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, तो इनका कैपिटल रेशियो क्या है 3:2 है, तो ये ए का निकाल लो कितना आया 30,000 इंटू 3/5 और बी के लिए 30,000 इंटू 2/5, तो ये कैलकुलेट कर लो यहाँ पे कितना आया, ये 6, ये आया आपका 18,000 और ये आया आपका 12,000। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ हमें ए को मिलेगा कितना 18,000 और बी को मिलेगा कितना 12,000 और ये 30,000 बाहर आ जाएगा और ये हमारा अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। 30,000 यहाँ पर ना ही आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा ना ही आपका क्या निकलेगा लॉस निकलेगा। तो ये आपका पहला केस है, सबसे इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। बट अगर मैं सेम क्वेश्चन देखो, अगर मैं ये सेम क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर देता तो उसका सॉल्यूशन चेंज हो जाता। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब ये क्या बात हुई, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। मतलब सर आपकी जेब में अब चाहे 80 हो चाहे 100 आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब देखो अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो अब क्या प्लस कर रहा हूँ, प्लस चार्ज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे सकता है आपको यहाँ पर लाइन में कुछ भी दे सकता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या दे देगा सर प्रॉफिट अवेलेबल हो चाहे ना हो आपको पूरा का पूरा देना है। ये लाइन आपको पढ़ के पहचाननी पड़ेगी, ठीक है ना। जब भी ऐसी कोई बात है तो इसका मतलब यही है कि सर आपके पास चाहे प्रॉफिट अवेलेबल हो चाहे ना हो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अब देखो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये हमारा नेक्स्ट केस हो गया। केस का नाम देख लो क्या है, केस नंबर कितना हो गया था हमारा, 3 हो गए थे, ये हमारा केस नंबर 4 है। कौन सा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट प्लस चार्ज, ठीक है। सेम चीज सैलरी में भी है, अगर सैलरी में दे देगा चार्ज वर्ड तो आपको यही करना पड़ेगा। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ, वही है सेम हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये रहा हमारा क्या नेट प्रॉफिट, कितना 30,000 का। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो सर आप भी पूरा लिखो ना, लो इंटरेस्ट ऑन, अरे नहीं आ रहा ना पूरा थोड़ा सा, तो मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना देने वाला हूँ, आप लोग बताओ कितना दूंगा मैं यहाँ पे। जहां से मैंने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में वर्ड लिखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे समझ गया कि यहाँ मुझे पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। कितना दूंगा 30,000 और यहाँ पे 20,000 और ये मेरा टोटल आ गया कितना 50,000। अब सर यहाँ पर तो आपका लॉस निकल आया, बिल्कुल लॉस निकलेगा यहाँ पे, ये देखो। अब डेबिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा है तो यहाँ लिख दो 50,000 और ये 50,000 और हमारा डिविजिबल लॉस कितना आ गया, ये देखो ये आ गया हमारा 20,000। और बस ये डिविजिबल लॉस को बांट दो ए और बी में, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में नहीं, ये रहा हमारा PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे इसको। कितना हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 मतलब इक्वल, तो ये इसको मिलेगा 10,000 का लॉस और ये बियर करेगा 10,000 का लॉस और यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। तो ये इनसफिशिएंट क्वेश्चन
इनसफिशिएंट का जो केस है ये बार बार पूछा जाता है। कहीं पर बोल देता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और कहीं पर जहां पर आपको उसे उल्लू बनाना होता है तो वो ये वाली लाइन नहीं देता है, पर वही बच्चे क्या करते हैं, ये लिख के आ जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको यही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जब तक ये वर्ड ना दिखाई दे आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब तक मत मानना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। चलो, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस हो गया खत्म। अब इसके बाद एक चीज और देख लो यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो आप लोग कैलकुलेशन करते हो, बहुत से क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट तो करना होगा, बट वहां पे आपको दी जाएंगी क्लोजिंग कैपिटल। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो आपको ओपनिंग कैपिटल तक जाना बहुत जरूरी है। जैसे अब देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, तुम लोगों को आता है, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, 11th में तुम लोगों ने पूरा पढ़ लिया यार, ये तो मैं बस ड्रामा कर रहा हूँ ये पढ़ाने का। चलो, तो एक चीज हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये कैलकुलेट किस पे किया जाता है। देखो, अब कहीं पर बादल बना के लिख लेना, अच्छे से ये बात दिमाग में रखना कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग। देखो, ये लाइन में कब बोल रहा हूँ, ये लाइन में तब बोल रहा हूँ जब तुम्हें डेट अवेलेबल नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में डेट अवेलेबल है, देखो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो करना पड़ेगा, बट अगर आपको एडिशनल कैपिटल की डेट नहीं दी, ड्राइंग्स की डेट नहीं दी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और आपको वहां पे उठा के क्या दे देगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पर दिक्कत की बात है ना, आप क्लोजिंग कैपिटल पे डायरेक्ट लगा दोगे तो रॉन्ग आएगा आपका आंसर। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल तक जाना पड़ेगा। अब ओपनिंग कैपिटल तक कैसे जाएंगे, फिर से तुमने पढ़ चुका है 11th में, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ। कैसे सर, जरा समझाओ, 11th में कहाँ पढ़ा हमने। तो देखो यहाँ पर 11th में क्या करते थे, बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखते थे यहाँ पर कि नहीं लिखते थे, कैपिटल लिखते थे हम लोग। वहां पे क्या ऐड करते थे, इसमें हम लोग इसमें ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल, या एडिशनल पैसा जो हम लोग लाते थे बिजनेस में, वो हम ऐड कर देते थे यहाँ पे। और क्या ऐड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते थे। और लेस क्या करते थे, सर मान लो नेट लॉस हो गया हमें, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मान लो नेट लॉस निकल के आ गया, तो वो हम लोग यहाँ पर माइनस करते थे। और क्या माइनस करते थे यहाँ पर, लास्ट हम लोग यहाँ पे माइनस करते थे ड्राइंग। आ रहा है यार, ड्राइंग हम लोग माइनस करते थे, तो हमारी यहाँ पे क्या निकल के, कोई कैपिटल निकल के आती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में तुम्हें कैसा दिया होता है, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, बस एक दिक्कत की बात दे दी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी और बोल दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस। और आपको एडिशनल कैपिटल भी दी है, ड्राइंग भी दी है, बट इनकी डेट्स नहीं दी है कि आपने एडिशनल कैपिटल कब लाए थे या फिर ड्राइंग कब की थी, ये आपको नहीं दिया है। तब आपको जाना पड़ेगा कहां पे, इस वाले पॉइंट पे। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो आपको बस क्या करना है, 11th में हम लोग सीधा गए थे, 12th में हम लोग उल्टा जाएंगे। वाह यार, देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इसको हम लोग बांट देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल देखो कैसे की जाती है। सबसे पहले तुम, अरे सॉरी क्या लिख दिया मैंने यार, तुम लोग बताते नहीं हो यार। ये देखो, ये यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन सीखनी है हमें, अभी तो सीखा था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल दी जाएगी। अभी बताया था मैंने कि 11th में सीधा गए थे, अब 12th में उल्टा जाएंगे, मतलब ड्राइंग और नेट लॉस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसमें ऐड कर दो क्या, ड्राइंग, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा, देखो वर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे नेट लॉस। और बताओ, माइनस की बारी आ गई, माइनस क्या करोगे, एडिशनल
एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे क्या करोगे हम लोग माइनस, और क्या माइनस करोगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस ये माइनस, और यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, और इस पर हम लोग क्या लगा देंगे रेट लगा देंगे, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। अगर कोई भी दिक्कत आती है कोई भी केस में तो बेफिक्र होकर मुझसे पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर भी पक्का दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है ये हमारे, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में होंगे तो आपकी कोई भी कैलकुलेशन होगी आप लोग लगा लोगे। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इससे थोड़ा सा भी मिलता जुलता है। चलो एक काम करते हैं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोगों ने देख ही लिया है। हम लोग एक काम करते हैं सैलरी भी देख ली इसी में। देखो अगर सैलरी भी दिया होगा ना यहाँ पे, तो देखो एक एग्जांपल छोटा सा भी करा रहा हूँ वो देखते हैं हम लोग। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब एक काम करते हैं अच्छे से नाम लेते हैं। एक हो गया हमारा चिंटू, और बताओ कोई नाम दूसरा, चलो बिट्टू ले लो। ठीक है, ये दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लो कुछ, मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, हमारा फेवरेट 1:1 हो गया इनका PSR। इनकी कैपिटल होगी 1 लाख, चलो सर ज्यादा बनाओ, 5 लाख की इसकी कैपिटल हो गई और 10 लाख की कैपिटल हो गई बिट्टू की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी लेना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फिर से अपना फेवरेट वाला लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10% पर एनम। अब दिक्कत की बात यह कि सारा काम कौन करता है, सारा काम चिंटू करता है, तो चिंटू को हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी टू चिंटू। कितनी सैलरी बताओ, कितनी दें इसको सैलरी? सैलरी सर दे दो आप इसको 20,000 दे दो, तो ये लो इसकी 20,000 पर ईयर। ठीक है, ये दे दी मैंने इसको सैलरी। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट अर्न, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मान लो कितना, बताओ कितना मान लो, नेट प्रॉफिट कितना मान लें, 1 लाख मान लो सर। सैलरी सर इसको दे दो 50,000। ठीक है, सैलरी हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, देखो चिंटू को हम लोग सैलरी दे देते हैं 50,000 की, और हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1 लाख। अब इसके बाद कह रहा है ये प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको बनाना है सर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक काम करते हैं, इसकी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन देखकर तो समझ में आ रहा है कि ये कौन सा केस दिया है मैंने, ये केस है आपका कौन सा, बिल्कुल सही, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है आपका, क्योंकि प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख, पर अगर जब हमने देखा यहाँ पे कि 10% ये था तो हमने यहाँ पे चेक किया कि सर ये तो नेट प्रॉफिट तो ज्यादा आ रहा है, फिर सर ये क्वेश्चन हो तो गया था, क्यों किया, यहाँ पर एक जो मैंने पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है सैलरी का, है ना, तो यहाँ मैंने सैलरी ले लिया। अगर मुझे कमीशन भी होता तो हम उसका भी पॉइंट सेम तरीके से ही सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मैंने बना दिया यहाँ पर क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा। ठीक है, ये बन गया हमारा P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है नेट प्रॉफिट, ये रहा 1 लाख। अब इसके बाद देखो एक काम करते हैं हम लोग, अब डायरेक्टली फेयर वाला काम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, आप लोग पूरा लिखना है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ए को और बी को, और यहाँ पर क्या देना है हमें, सैलरी देनी है, ठीक है। किसको, अरे ए और बी का है सर, चिंटू और बिट्टू, तो ये चिंटू का सी और बिट्टू का बी। सैलरी किसको देनी है, चिंटू को देनी है, तो ये चिंटू का सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक चीज। अभी मैंने तो बताया था कि सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही तो आप दे पाओगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज निकालनी पड़ेगी, प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम चल गया ये क्वेश्चन किसका है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता, इसका आता 50,000, इसका आता 1 लाख, और सैलरी कितनी आती 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे। मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ रफ वर्क। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चिंटू और बिट्टू को, और देना है सैलरी। सैलरी देनी है किसको, ये सैलरी देनी है चिंटू को। अब देखो यहाँ पर इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आती 50,000, इसकी आती कितनी 1 लाख, और इसकी सैलरी आती 50,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट सफिशिएंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। निकालो, इनके रेशियो निकाल लो। ये देखो ये घटा, रेशियो कितने आ गए, आ गया सर 1:2:1। ये निकाल लिया हमने क्या, इनका रेशियो, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है ना, ये इसको बांट देना है इसी रेशियो में। तो निकाल लो कितना आ रहा है, तो 1 लाख 4 से डिवाइड कर दो इसको, ये कितना आया 4 दूनी 8, 25,000। मतलब 25,000, 50,000 और ये 25,000। ये निकाल लिया मैंने इनका भी प्रोपोर्शन। अब बस क्या करना है, उठा के यहाँ पे लिख दो। सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा चिंटू को, इसको मिलेगा 25,000, और इसको मिलेगा कितना 50,000, और दोनों का उठा के बाहर लिख दो यहाँ पर, तो ये हो गया तुम्हारा 75,000। और सैलरी कितनी देंगे इसको, सैलरी भी देंगे कितनी 25,000, और उठा के यहाँ लिख दो 25,000। ना तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा ना ही लॉस निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका 1 लाख, और ये हो गया आपका 1 लाख, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व। ये आपका रफ वर्क, ये मैंने समझाने के लिए किया है। जब आप लोगों की इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप लोग डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कमीशन भी होता ना, यहाँ पे कमीशन, तो मैं भी यही करता, 1, 2, 3 और भी कमीशन 4, इन चारों का मैं एक रेशियो निकाल लेता कि इनको किस रेशियो में मिलना चाहिए, और मैं उसको यहाँ पर लिख के अपना आंसर निकाल लेता, ठीक है। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग अगला यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय कीजिए।